नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 3 के गणित विषय के पाठ क्रमांक 12 कैसे कैसे बांटें लिया है। इस पाठ के आधार पर बराबर बराबर भागों में बांटने के आधार पर भाग, संख्याएं और पहाड़ों के बारे में बतलाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाते हैं और उसके उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास आदि सारे गुणों का विकास बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण होने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से यह सुनिश्चित करके रखते हैं कि पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब नवाचार का क्रियान्वयन करना होता है तो शिक्षक जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह को एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और फिर विद्यार्थियों से बोला जाता है कि उनकी वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर उनको पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाने हैं। ये प्रश्न दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। जब थोड़ी देर में सभी समूह के अपने अपने क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं तो 7 क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं। उन सारे क्वेश्चन बैंक को सारे समूह अदला बदली कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हर विद्यार्थी के पास हर प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। फिर उसके बाद शिक्षक 7 क्वेश्चन बैंक को मिलाकर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन बैंक के प्रश्न समाहित कर लिए जाते हैं। ध्यान बस इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो रही हो। उसके बाद जो मुख्य क्वेश्चन बैंक होता है उसके आधार पर सारे बच्चों को उसके आंसर्स नोट करवा दिए जाते हैं और समझा दिए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को पूरे पाठ की जो समझ है वो अच्छे से विकसित हो जाती है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न ले सकते हैं इसमें कि 9 को हम 9 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 9 को 9 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा। इसी प्रकार 7 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 पन्ना 45 आंसर। इसी प्रकार से बोलते हैं कि यदि एक मेढक है वो एक बार में 3 कदम कूद रहा है तो 5 बार में कितना कदम कूदेगा। 3 गुणित 5, 3 गुणित 5 15। इसी प्रकार से कंगारू है वो एक बार में 10 कदम कूद रहा है तो 10 बार में कितना कदम कूदेगा। 10 गुणित 10 बराबर 100। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थी अपने प्रश्न बैंक में रख सकते हैं और जिसके उत्तर प्राप्त करने के बाद उनको पाठ की समझ बहुत अधिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है और पाठ का जो कॉन्सेप्ट होता है भाग का, पहाड़े का, संख्याओं का, वो क्लियर हो जाता है। उम्मीद है कि नवाचार का क्रियान्वयन आपको पसंद आया होगा और उसे क्रियान्वयन आप भी अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल के लर्निंग आउटकम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।